आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के बड़े वाले क्वेश्चंस को करके, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे, एक मैं कराऊंगा, आप करेंगे, इस तरह से चैप्टर को वाइंड अप करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले को। ठीक है, और फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है, अगर आपको मुझे लगे कि हाँ आप कॉम्पिटेंट हो चुके हैं, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, देन आई प्रोसीड फर्दर विद द, फिर मैं विद एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर को करना शुरू करूंगा। ठीक, हाँ, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल स्क्रैच वाले तरीके से कर रहे हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बना दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया, और जब मैंने आपको बोला ना, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें ध्यान में रखना है। अर्णव ध्यान से सुनिएगा, आपको ओपनिंग स्टॉक जनरली मिलता है, आपको परचेजेस भी मिलती ही मिलती हैं, यहाँ पर आपको सेल्स भी दिखेगा, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना ही लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह डालिए, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक कहां पर, एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा करके डाल देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, साथ साथ ही बनाना है। वो जो तरीका होता है ना कि पहले ये बना लो फिर वो बना लो, उसमें बहुत टाइम लगता है। फॉर्मेट बनाइए, हाँ, अलग अलग बनवाया होगा ना आपसे, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 12th में भी इसी मेथड से हम क्वेश्चंस करवाएंगे। मुझसे पूछो क्या चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड रिजल्ट सेम रहता है। बेटा मुझे नहीं पता, आपके टीचर की दिक्कत हो सकती है, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। यू प्रिपेयर इट कंबाइंड, यू प्रिपेयर इट सेपरेटली, फॉलो योर स्कूल प्रैक्टिस। लेकिन अकाउंटिंग प्रैक्टिस में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक ही साथ बनता है। ठीक है जी, हो गया। चलिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन से उठा लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ऐसा आइटम है जिसे हम भूल जाते हैं, उसको उठा लीजिए सबसे पहले। 24 लिखा है बेटा ऊपर, 24 पेज नंबर 18.63। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 128,960, 128,960 मैंने यहां लिख दी, और ये भी मैंने यहां लिख दी 128,960। गॉट इट, ऐसे लिख दिया। अब चलिए ट्रायल बैलेंस के पहले आइटम से शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, उसकी दो जगह एंट्री होनी है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इतना करने के बाद स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। साथ साथ चलो, पहला पॉइंट है प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तनिष कहां, लायबिलिटी साइड में, यहां लिखेंगे कैपिटल। कितने का कैपिटल है बताइए, 1,19,400। पुट दैट इनर कॉलम में रखना, उसको बाहर मत डालना। क्यों, क्योंकि उसमें, हाँ, प्रॉफिट लॉस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तुमने तो क्लास भी नहीं अटेंड करी, फिर भी दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आगे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, गौरी कहां जाएगा बिल्स रिसीवेबल बताइए। बिल्स रिसीवेबल ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में नहीं, कहां जाएगा फिर बिल्स रिसीवेबल? सर बिल्स रिसीवेबल एसेट नहीं होता? अरे वो मुझे मालूम है, उसको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में है ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैल्यू हमारे पास आई क्या, बिल्स रिसीवेबल्स, कितने रुपए का है ये, 9,500। ऐसे बेटा, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती हैं। बहुत अच्छा, एक शीट दी थी आपको मैंने, उसमें सारा एसेट्स लायबिलिटी, बार बार उसको रेफर करता हूँ शीट को, कोई डाउट है? चल, ट्रेड रिसीवेबल इज अ क्यूमुलेटिव टर्म। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बीआर दोनों होते हैं, डेटर और बीआर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अगला आइटम, वेजेस, कहां जाना चाहिए वेजेस? वेजेस क्या है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ वेजेस कितने रुपए के वेजेस हैं बताइए, 40,970 ऐसे करके। ठीक है बेटा, लिखते चलो साथ साथ। सन्ड्री डेटर्स कहां जाना चाहिए, हाँ, वेरी नाइस, सन्ड्री डेटर विल गो टू एसेट साइड। सन्ड्री बैलेंस शीट, पता चला कि एसेट साइड और प्रॉफिट लॉस बोल दो, नहीं, सन्ड्री डेटर 62,000। आप देख पा रहे हैं मैं डिजिट के नीचे डिजिट रख रहा हूं, आप भी ऐसे करेंगे वरना गड़बड़ होगी। बैंक लोन, तनिष, बैंक लाइबिलिटी। लोन, बैंक लोन कहां जाना चाहिए, क्या होता है बैंक लोन? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। थोड़ा स्पेस देके लिख देंगे बैंक लोन।
अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 20,000 रुपए का। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? नहीं बेटा, साथ साथ लेके चलो ना सर, ऐसा मत करो, वो गलत आदत है। मैं बता रहा हूँ बाद में क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में आधा घंटा लग जाएगा। बेटा प्रॉफिट लॉस तो जुड़ेगा ना उसके अंदर, इसलिए जगह छोड़ दी। ड्राइंग्स माइनस हो जाती हैं, प्रॉफिट जुड़ जाता है, नहीं होता कैपिटल के अंदर, इसलिए जगह, हाँ जगह छोड़ के चलते हैं। परचेजेस मिल गया आपको 2,56,590 का परचेजेस। बेटा परचेज मिला, ढूंढो रिटर्न है कहीं, परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में? नहीं हाँ है बेटा, सर। जब तक एडजस्टेड परचेज ना हो। परचेज कितने के लिखे क्वेश्चन में, परचेज बताइए मुझे। 256,590 की परचेज है नहीं ना, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। कमीशन रिसीव्ड कहां जाना चाहिए? P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव्ड, ये इनडायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम। कितने रुपए का? 5640 का, यहां इस तरह से डाल दिया कॉमा लगा के। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आया रेंट। अगर कुछ ना बोले तो इसे एक्सपेंस मान के चलते हैं। रेंट कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। कहां फिर? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अबे रेंट जो होता है एक्सपेंस होता है, रेंट इनडायरेक्ट 5620 ऐसे, ठीक है। प्रोपराइटर्स ड्राइंग्स कहां जाएंगे? ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस ड्राइंग्स। तभी कोई बच्चा बोला था ना कि जगह क्यों छोड़ रखी है, इसलिए छोड़ी। 0 5 10 में से 5 के 5, 8 बच गया, 8 बच गया, ऐसे। अभी भी आउटर कॉलम में नहीं डाला इसको, क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब बनना होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, अभी बाद में करेंगे ना बेटा, अभी तो निकलेगा, अभी थोड़ी निकलेगा। प्लांट एंड मशीनरी, वेयर शुड इट गो? प्लांट एंड मशीनरी बताइए, एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी। द वैल्यू इज गोइंग टू बी 28,800। थोड़ा और आगे चलते हैं। सैलरीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की डेबिट P&L साइड में। सर, P&L P&L। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा सेम बात नहीं होती है, फर्क है दोनों। हाँ सैलरीज ऊपर वाला ट्रेडिंग के, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस है। सैलरीज कितने की जाएगी? 11,000 की जाएगी। अब रिटर्न इनवर्ड मिल गया आपको, तो रिटर्न इनवर्ड दिख रहा है, तो नहीं उससे पहले सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर कहां जाएंगे? एसेट साइड में, लायबिलिटी में जाएंगे। लाइबिलिटी। नाइस, चतुर हो, जागे हुए हो सारे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 60,830 के। चलो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बेटा, सेल्स रिटर्न। सेल्स ढूंढो कितने की है सेल्स? 3,56,430 430 माइनस 2780 माइनस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स इनवर्ड कितने का लिखा हुआ है? 2780। 2780। अब देखिए ये वैल्यू 0, दिस इज 5, 13 में से 5 के 4 गया बच्चा, ठीक है। और 3 6 और ये आ गया तुम्हारे पास 5 में से 353650। 353650। बोलिए, वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा दूंगा कैसे करते हैं। हम सेट ऑफ नहीं करेंगे उसको, सीधा प्लेस कर देंगे बस, ठीक है। आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा बट वील डू दैट। इसके बाद आ रही है ये आपके पास, वैसे इसका सेट ऑफ के साथ ट्रीटमेंट बनता है, लेकिन सेट ऑफ ना भी करें तो सीधा प्लेस कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इतना। डिस्काउंट अलाउड, वेयर शुड इट गो? हाँ बिल्कुल सही बात, डिस्काउंट अलाउड, एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 5870। स्टॉक ओपनिंग 89,680, 89,680। आप देख रहे हैं, हम अलग से नहीं बना रहे, हम वैल्यू डालते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, जल्दी होता है और आपकी चीजें छूटती नहीं है। पता चला ट्रेडिंग के अंदर कोई आइटम मिस कर गए, प्रॉफिट लॉस के अंदर कुछ मिस कर गए, यहाँ तो साथ साथ लेके चल रहे हैं।
नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, वेयर शुड इट गो? हाँ, ट्रेवलिंग Indirect. एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का? 1880। नेक्स्ट है कैश, कैश का एसेट्स में, कैश कितने रुपए का कैश बोला है? 530 रुपए का। रिपेयर्स एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं होते बेटा, इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री रिपेयर थोड़ी बोला है, रिपेयर्स कितने रुपए का? 3370। और आगे चलते हैं। डायरेक्ट तब होगा जब फैक्ट्री लिखा होगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस। बेटा फर्नीचर, अच्छा सबसे पहले समझ एक प्रो, हाँ फर्नीचर कितने का फर्नीचर बोला है? 8970 का, ठीक है जी। अब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये जो आइटम है आप इन्हें एसेट्स में प्लेस कर दीजिएगा। अगर मान लो कभी वैसे क्वेश्चन में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, इनका सेट ऑफ होता है, आपस में एडजस्ट होते हैं, उनका भी तरीका होता है, लेकिन आपको ना सेट ऑफ सिखाया गया ना आपको इसके अंदर डालने के लिए बोला गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द टाइम बिंग इसको इनपुट को एसेट्स में डाल देता हूँ और आउटपुट को लायबिलिटी में डाल के छोड़ देता हूँ। हमारा आंसर बुक, तभी तो बोल रहा हूँ बेटा मैं, अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगा पर क्वेश्चन में दे रखा इसलिए मैं डाल रहा हूँ उसको वहां पर, ठीक है। हाँ बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में नहीं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, तो 5100 और दूसरा कितना आएगा? 5100। और आउटपुट वाले को बाद में आएंगे। इंश्योरेंस बताइए कहां जाना है? इंश्योरेंस कहां जाएगा? इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए का हो गया? इंश्योरेंस 400 रुपीज का। बैंक का डेबिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी होती है आपकी। बैंक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? Asset. एसेट्स होता है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी होती है। तो बैंक लिखेंगे यहाँ पर इस तरफ, बैंक। और कितने का बैंक है बताइए? 18970। गॉट इट? बेड डेट क्या चीज होती है? बेड Indirect डेट, expense. हाँ एक तरह का लॉस आपके लिए है, इनडायरेक्ट कैटेगरी का बेड डेट। दिस वैल्यू इज व्हाट? बेड डेट्स 3620 ऐसे करके। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, तो लायबिलिटी में डाल दीजिए उसको ऐसे करके। इसे सेट ऑफ करते हैं, लेकिन हम सेट ऑफ का सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं इसको। क्या करते हैं? सेट ऑफ सेट नहीं बेटा, वो सिलेबस का छोड़ दे, वो मुश्किल टर्म होती है और हम उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, हमने पढ़ाया है उसको, बस फॉर द टाइमिंग में से डाल रहा हूँ, वरना एक दूसरे के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं उसको। अभी हमने एज इट इज करके डाल दिया, थोड़ा आंसर बैलेंस शीट का मैच करेगी लेकिन आंसर थोड़ा सा अलग आएगा बस। सारे आइटम चले गए, सारे आइटम चले गए। क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी कर चुके थे। डिस्काउंट बुक में देख लो बेटा, ये देखो ये रहा, एक ये और ये हो गया, दिस इज डन। अब हमारे पास बचता क्या है? पहले ट्रेडिंग को क्लोज करो, फिर प्रॉफिट लॉस को क्लोज करो, फिर किसको करो? बैलेंस शीट को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको क्लोज करते हैं। विच साइड इज हायर? दिस इज हायर, दिस वन इज हायर, कौन सा ज्यादा है बताइए? तो ये सेल्स वाली साइड। सेल्स वाली साइड यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है। यस सर। चलो टोटल करते हैं कितना? 482610। 482610। तुम पहले करके बैठा है? नहीं सर, अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप अच्छा कैलकुलेटर साथ में रखा होगा, नाइस। नहीं सच्ची में नहीं रखा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पता टू नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके, ठीक है। और शॉर्टकट तरीका इसको करने का है, दोबारा से देखिए। हाँ लिख दीजिए, लिख दीजिए। देखिए 000, 8 और 9 17, 17 7 24, 24 और 7, 24 और 7 33, 3 और 6 9, 14, 14 और 14 9 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26, 2 कैरी लगे, 9 तो 11 17, 5 बाइस 2, 8 और 10 15 19, 9 19 और 9 28, 2 2 95370।
क्या यही है कुछ और है? यही आ रहा है मेरा। आप लोग रजिस्टर के बैक साइड में करते हैं, मैं नहीं करता ऐसा। मैं कह रहा हूँ सीख लीजिए तरीका, मैंने सिखाया आप लोगों को तरीका, लेकिन आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, क्या चीज? गॉट इट? यहाँ, और ये ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ, ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ 95370 ऐसे लिख के, उसके नीचे अपोजिट साइड में। अगर ग्रॉस लॉस होता तो यहां लिखते और उसे अपोजिट साइड में यहां लिखते। ठीक है जी। अब जरा टोटल करिए, विच साइड इज हायर, क्रेडिट या डेबिट? कौन सी साइड ज्यादा है? अभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो टोटल करेंगे 0 1 6 और 3 9 10, 5 और 5 और 10 और एक 11, और 1,01,010, 1,01,010। आइए फिर उसी तरीके से मैं आंसर निकालता हूं आपका ये वाला, सेम तरीका। कैसे, देखिए कैसे कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आया कैसे आया? हाँ, इसका अलग है ना बेटा, यहाँ ये खत्म हो गया अकाउंट, ये अकाउंट खत्म हो गया, देख अब नीचे वाला अकाउंट है। तो वैल्यू 0,0,0,2,9,5, 2 और 7 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 26, 26 में 5 जोड़ दिया 3 1, 6 और 3 9, 17, 17 और 8 होता है 25, 25 और 28, 28 42, 42 और 6 48, 48 में 2 जोड़ दिया 50 बन गया 5, 5 और 10 11 16 17 20, 23, 23 69250 है, रुक जा यार, 23 और 8 सर 969250। कैसे 9 कैसे हो गया? 5 और तो 5 मैंने 10, रुक सबको जा प्लस रुक जा, करके माइनस। 6 3 9 और 17 25 27 40। हाँ ठीक है, 4 4 कैरी बना, 15 16 19 3 22, 22 और 9 21, 2 2 और 1 3 और 7, नहीं 2 और 1 3, 69250। 5 6 11 4 3 9 और 17। ये मेथड कंफ्यूजिंग नहीं है? चलिए रुक जा, मैं करने दे मुझे, ठीक 5 4 9 और ओके 1 10, 15 1 16 3 19 3 22, 22 में 3 3 कैरी लगता है, 3 और 1 4 और 6 10। ये लीजिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कहां? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। बेटा इसके टोटल में से ये माइनस करके निकाला है, जैसे लेजर करते थे, जैसे कैश बुक को करते थे, वैसे ही करा मैंने। 1,01,000, अरे यार लेजर बनाता था ना, जो साइड ज्यादा होती थी उसी को दोनों तरफ लिख देता था, और उसके टोटल में से उसको माइनस कर देता था, वही तो करा है। ये टोटल है ना, अरे सुन तो ले पहले बात को, इस टोटल को यहां लिखा, उसी टोटल को यहां लिखा, इस टोटल में से इसका ऊपर का टोटल माइनस कर दिया। तो माइक बंद कर लेना बेटा कोई अपना, प्लस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट हियर? 69250, and you will get the value 001, 18 7 178 100, this is the value। कर लिया? चलिए टोटल करते हैं इसका, कर लें। अब हमारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, हमारे सारे आइटम चले गए थे, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ फिर तो छोड़ दो उसको। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो 1 या 2 नंबर कटता, उससे ज्यादा नहीं कटता। पर लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट मिलानी है उसके चक्कर में अपना बंटाधार कर देते हैं, वो नहीं करना। टोटल करते हैं 0, वैसे मिलेगी बैलेंस शीट को, ऐसी परेशानी नहीं आएगी। 3 7 10, 2,
267930 यहाँ पर आ रहा था, तुमने कर रहे थे पहले से, क्वेश्चन ने करा था पहले, नाइस, दैट्स गुड। और इस तरफ वाले का 0 3 1 8 9 और 10 19 1 8 1 9 17 1 7 1 8 10 16 267930, दैट इज योर आंसर। ये बुक से शायद मैच ना करे, या कर भी गया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो पता क्यों होगा बुक में, क्योंकि उसने जीएसटी आपस में सेट ऑफ करके लिखी होगी, इसलिए हमारे हाँ बढ़ा दी, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं, उससे डिफरेंस तो आना ही था। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगर जीएसटी का क्वेश्चन पहले आपके एग्जाम में आना नहीं है, जीएसटी का सेट ऑफ वेट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, इस साल नहीं है, अगले साल शायद हो जाए, वो इस साल नहीं है। क्या ये क्वेश्चन जो क्या समझ में आया सबको, कैसे करना है? यहाँ देखो ना, पहले बताओ, ये बताओ समझ में नहीं आया, अब डाउट क्या तुम्हारा? ये क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, टोटल, अरे नहीं भैया, वो तो लाइन के साथ ही है, इसी के अंदर है, वो इसी के अंदर है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर है वो, लाइन के नीचे नहीं है। इसके नीचे तो कुछ जाएगा ही नहीं, जो होगा यहीं पर होगा। विधि हो गया तुम्हारा, ठीक है, किनारे कर लो, इंस्टाग्राम बाद में देख लेना, खून पी लिया इंस्टाग्राम ने यार। क्वेश्चन नंबर 25, जिन्होंने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 25 करें तुरंत से, 25 करेंगे जल्दी से। हाँ वैसे ही करेंगे ट्रीटमेंट, हो गया, उतार लिया बहुत बड़ा है सर ये तो। बेटा। ये तो अगर तुझे बड़ा लग रहा है, तो जब वो अभी विद एडजस्टमेंट जाएंगे तो वहां तो चक्कर खा के गिरेगा। 25 करो अगला क्वेश्चन अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू योर ओन। अनन्या पांडे पता चल गया, कैरवी, कनिष्का, इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 25 आपकी बुक का पेज नंबर 18.64 पे शायद है ये, इसको करिए दोबारा से, इसको करिए अपने आप, ठीक है, जल्दी से। और ऑनलाइन वाले फोटो खींच के भेजेंगे मुझे इसकी। आपको बोला क्वेश्चन नंबर हम लेके चल रहे हैं अब आपके सामने 25, कुछ बच्चों ने नहीं करा था वो देख लीजिए। 18.25, तुम 23 करो, आप लोग 23 करिए, ये लोग 25 कर रहे हैं, जिनसे नहीं हुआ 25 देखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। नंदिनी ध्यान दे रही हो? नंदिनी, और क्लोजिंग स्टॉक यहां भी। नंदिनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है 140। सबसे पहला काम यही कर लिया करो, 140 डाल दिया करो। कैरवी देख रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं? यस सर। ठीक है, इसके बाद लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम, कैपिटल। बेटा तनिष ध्यान से देख, मेरे साथ साथ चल। तनिष देखो बेटा, कैपिटल कितनी की है देखो जरा। 5 लाख। नहीं नहीं अभी जल्दी नहीं बचाना, अगला आइटम देखो क्या है। नेक्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी डेविएट मत करो, कितने की? 1 लाख। नेक्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, 1,20,000। बेटा 23 क्वेश्चन शुरू कर लो। नेक्स्ट आइटम बोल बेटा क्या है? सेल्स। सेल्स क्रेडिट में चले जाएं, कितने की सेल्स है? हाँ, कोई रिटर्न है? इज देयर एनी रिटर्न? सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सेल्स 9 लाख की। और आगे चलते हैं। फिर आया फर्नीचर एंड फिक्चर्स। हमेशा देखिए ट्रायल बैलेंस, इधर से विधि मेहता, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आइटम है तो या तो एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा, या एसेट्स होगा। और अगर एक्सपेंस है तो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस में। ध्यान से सुनो बेटा, बात सुन ले यार, कंसेप्ट सुन ले, कर लिए तो क्या, तो टेम्पररी रेजोल्यूशन है। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में कोई आइटम दिखता है तो इसका मतलब या तो एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा। एक्सपेंस में भी वो डायरेक्ट हुआ तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट हुआ तो प्रॉफिट लॉस में। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में अगर आइटम है, या तो इनकम होगी या लायबिलिटी। इनकम है तो डायरेक्ट, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, इनडायरेक्ट तो प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी तो लायबिलिटी में। ठीक है, चलो 23 करो, और अगर तुमसे ये नहीं हो तुम इसे मेरे साथ साथ टैली कर लो। नेक्स्ट आइटम देखेंगे आप। सेल्स के बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने का?
फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने का? 50,000 का। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, बोलो अगली। हाँ, अगला आइटम आपके पास आया कौन सा वाला? ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए का? कितने रुपए का? 30,000। 30,000 का। वेरी नाइस। अगला आइटम बोलो। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक यहाँ कितना? 2,50,000। वेरी गुड। और आगे चलते हैं। वेजेस एंड सैलरीज यहाँ। Indirect expenses। हाँ, वेजेस एंड सैलरीज बेटा डायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। अच्छा, समझाया हाँ, था। सैलरी वेजेस डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। रिपेयर्स यहाँ नीचे। समझ रहे हो पांडे क्यों गड़बड़ हो रही है? हाँ सर, सैलरी पहले आना चाहिए। हाँ, रिपेयर्स 10,000 का। नेक्स्ट आइटम, परचेजेस कितने की परचेजेस है? 6 लाख। नंदिनी को रिटर्न है इसमें, रिटर्न कितने की? सो दिस वैल्यू इज 5,90,000। 23 करेंगे बाकी लोग। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का। उसके बाद सन ड्राई नहीं होता, सन्ड्री होता है। सूरज को सुखाओगी? सन्ड्री डेटर्स होता है बेटा, सन ड्राई नहीं होता। 1 लाख। नेक्स्ट आइटम, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ 1,20,000। अगला आइटम वो कर चुके हैं, रेंट। कितने का रेंट? अच्छा सुनो, रेंट क्रेडिट में लिखा है। हाँ तो यहां कितने का? नेक्स्ट आइटम 23 भी कर लिया। 23 कर लिया। अच्छा, डिस्काउंट क्रेडिट में या डेबिट में? डिस्काउंट डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में। डिस्काउंट 8,000। अगली वैल्यू बताइए। ड्राइंग्स 10,000 का माइनस कर देंगे यहाँ। $4,90,000। नेक्स्ट वैल्यू, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में। बिल्स रिसीवेबल कितने का? 40,000। नेक्स्ट वैल्यू, बिल्स पेबल कितने का? हाँ ये रहा 30,000 का। अगली वैल्यू, हाँ जी जाएगा डेबिट साइड में। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है बैड डेट्स, यहां जाएगा कितने के? 4,000 का। नेक्स्ट इनपुट। इनपुट बहुत कुछ है देखो। वैसे इनपुट ना आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं एडजस्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्लेस करवा रहा हूं। 23 नेक्स्ट बोले। नेक्स्ट हाँ, इनपुट। इनपुट बेटा, इनपुट। इनपुट क्या क्या है बता जरा। CGST इनपुट, SGST इनपुट, IGST। वैल्यू बताओ बेटा कितनी है? $23 करना है। कितना कितना वैल्यू बता जरा। 10, 10 और 5। 10,000, 10,000 और 5,000। ये वैल्यूज आई। भाई कौन नाराज है जिंदगी से? कौन पेज फाड़ रहा है इतने? क्यों? नेक्स्ट आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। क्या क्या वैल्यू बताइए? 5,000, 5,000, 15,000। देखो बेटा सारी प्लेसिंग खत्म हो चुकी है। अब जरा देख लीजिए कि कुछ लोगों को टोटल करना नहीं आता, वो समझिए कैसे होना है। क्लोजिंग स्टॉक भी हम डाल चुके पहले। देखो बेटा इधर देखो, दिस इज 230,
हाँ कोई बात, देखो नंदिनी देखिए देखें, और पांडे देखो आप भी, यस सर। क्या नहीं आ रहा, सॉरी 10,40,000 है तो 10,40,000, दैट्स करेक्ट, 1040। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं इधर से अनन्या। नाउ सी 0,0,0 मतलब इसके टोटल में से ये तीनों का टोटल माइनस करना है। अनन्या बोलो। सर एक सेकंड, किसके टोटल से? बेटा कैश बुक बनाते थे ना, हाँ लेजर बनाते थे ना, हाँ जो टोटल ज्यादा होता था उससे दूसरे को माइनस करते थे, यही तो करते थे और क्या करते थे, हाँ हाँ हाँ, याद आ वही गया। तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है। 0,0,0 9 से 15 924 2 2 तो 4 5 9 190 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, हाँ दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, हाँ 190 का। पता चल गया क्या हुआ। हाँ हाँ। कनिष्का कुछ पता चल रहा है या वैसे ही चलो मामला। कनिष्का है ही नहीं, कनिष्का यहाँ, कनिष्का इज हियर, नो कनिष्का इज नॉट आंसरिंग। 212 ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस निकाल लीजिए 0,0,0 8 4 12 और 0 2 2 3 5 160 आया इसका आंसर। नहीं 25, हाँ प्लस ये आई 490 प्लस नेट प्रॉफिट कितने का पांडे देख पा रही हो 160। हाँ सर। 640 कैसे बेटा, 650 नहीं आएगा, हाँ 650, हाँ ठीक है। चलो अब इसका टोटल करो कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल 0,0,8 और ये वाला टोटल, हाँ 825 तो आ रहा है, ये 5 5 में 10 15 1 5 1 6 तो 8 3 11 और 1 12, ठीक है ये टोटल ठीक है। ये वाला टोटल देखें जरा, क्या चीज ये ठीक नहीं आ रहा, तो तुम्हारा डाउट क्या है। हाँ 825 इज करेक्ट आंसर, बुक से नहीं मैच करेगा, बुक ने तो एडजस्ट कर रखा है। सर हाँ जी 23 हो गया। 20 क्या बेटा, नहीं वो नहीं बेटा, एक जीएसटी काउंसिल्स के ना अकाउंटिंग के तरीके हैं करने के, तो उसके हिसाब से पहले क्या होता था कि मतलब अब वो सेटअप का तरीका अलग होता था पहले, कि सीजीएसटी में से पहले पहले हम क्या करते थे, सीजीएसटी से करते थे, फिर एसजी, फिर बचे हुए आईजीएसटी से करते थे। अब थोड़ा तरीका बदल चुका, वो तरीका सिखाया नहीं यार, इस चक्कर में मत पड़िए, अभी सेटअप करना कराया है तो कोई बात नहीं, फिर मैं करवा दूंगा उस क्वेश्चन, मतलब फिर मैं उसमें करवाऊंगा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में, क्या ठीक है। 23 शुरू करिए अब। अरे समझ में आया विधि, विधि पता चला कैसे हो रहा है। बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, 23 करेंगे आप लोग, बाकी लोग ऑनलाइन वाले 23 करिए हो गया फटाफट से। 23 हो गया मेरा। तो 20 बेटा रिवर्स करना शुरू कर, 23 हो गया तो उसके बाद एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, रुक जा। जब आपको ये चैप्टर शुरू कराया था तब सिखाया था मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अरेंजिंग एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, अरेंजिंग एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये सिखाया था। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का 3 नंबर का आएगा, 100% आना है एनुअल एग्जाम में। मतलब अगर कोई क्वेश्चन, अगर मान लो मेरे से कोई बोले पेपर बनाना है कि आपको विदाउट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन चुनने हैं, तो मैं क्वेश्चन कौन सा चुनूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, और कौन सा चुनूंगा, ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और वो जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना जिसमें बिना एडजस्टमेंट, वो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो तो विद एडजस्टमेंट में हो जाएगा, उसको क्यों चेक करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोला कि आपको इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाना है। तो पहले मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, अगर उसको फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा, ठीक। और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कैसे शो होनी है वो आपको हैंडआउट्स में भी दिखा रखा है मैंने,
अगर आप देखेंगे तो हैंडआउट दिया था ना आपको, वो 10 पेज वाला, उसके अंदर भी दिखेगा आपको, एंड यू विल फाइंड इट आउट वेयर इन द अदर वन आल्सो। आई विल जस्ट शो यू हियर। बेटा मजाक नहीं चल रहा अर्नब, मजाक नहीं चल रहा है। दोनों में से कुछ अंतर होता है? मैं नहीं, कोई तंत्र नहीं, दोनों में एक ही कंसेप्ट बता रखा है। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर। हिंदी में कहावत होती है, थोथा चना बाजे घना। हाँ, वो तुम पे फिट बैठती है, मतलब थोड़ा सा आए नहीं, उछल रहा है ऐसे। और अभी अगला चैप्टर शुरू होगा ना, कहता मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। नहीं, रुक जाओ अभी। बेटा वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तो सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है। एसेट्स में ही आता है, सही है। आपने अपने अपना शीट खोलिए जरा, पेज नंबर 9। जस्ट ओपन अप पेज नंबर 9, 10 पेज वाली शीट खोलिए। क्या क्या? हाँ 10 पेज वाला वो डॉक्यूमेंट खोलिए। दिख रहा है बच्चा, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है स्क्रीन पर? यस। दिख गया? ये जो आपकी, हाँ पेज नंबर 9 लिखा हुआ इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी परमानेंस दिख रहा है? हाँ ये है बैलेंस शीट, इसको करेंगे अभी। कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? अरे बेटा एक 10 पेज की शीट दी थी मैंने, उसको खोल के देखिए। तुम्हारी कहाँ है? गौरी, जो बोल रहा हूं उसको देखो। नंदिनी को दिख गया? एक 10 पेज की शीट दी थी, उसको खोलो। और अगर आपके पास नहीं है तो अपने फोन में खोलिए, क्लास ग्रुप पे डाली हुई है वो, देख लो, उसके साथ देखो। कहाँ है गौरी तुम्हारी शीट? अगर मैं बोलूं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, सबसे ज्यादा परमानेंट लायबिलिटी बिजनेस में होती है कैपिटल। सबसे ऊपर दिख रही है? दिख रही है? कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? दिख रहा है? नंदिनी को दिख रहा है? उसके नीचे आपने अभी पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो, ड्राइंग माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम टैक्स वगैरह, ये सब चीजें कैपिटल का फाइनल बैलेंस। इसके बाद आता है रिजर्व सरप्लस, अभी किसी क्वेश्चन में रिजर्व दिखा होगा आप लोगों को, उसके नीचे जाता है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म के बोरोइंग्स होती हैं वो, और फिर नीचे करंट लायबिलिटी आता है। ये होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। सिमिलरली विल गो टू एसेट्स। सबसे ऊपर नॉन करंट एसेट्स, उसमें हमने लिख दिया टेंजिबल। टेंजिबल में लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, प्लांट मशीनरी फिक्सचर्स। इनटेंजिबल, उसमें गुडविल आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, पेटेंट आ गया। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा परमानेंट एसेट बिजनेस की गुडविल होती है, मतलब आपकी वैल्यू, आपकी मार्केट में रेपुटेशन। अब मार्केट में जो रेपुटेशन, उसे कैश में कैसे काउंट करेंगे भाई, वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, इस तरह। हाउ इट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। हम सीख रहे हैं कि गुडविल को प्लेस कहां करना है, गुडविल का कैसे क्या रिलेशनशिप, वो तो कंसेप्ट ही नहीं है ना बेटा अभी यहाँ पर। वट एवर क्वेरी यू हैव दैट यू आस्क मी आफ्टर द क्लास, अभी इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म आ गया, और फिर नीचे करंट एसेट्स आ गई। लेकिन अगर इसी को हम फ्लिप कर दें, इसी को अगर फ्लिप कर दें, जस्ट गो टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे जाइए जरा। दिख रहा है ऊपर आपको? पेज नंबर 8 पे वो कौन सा आ गया? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आ गया। तो पहले करंट लायबिलिटी आया, फिर नॉन करंट आया, फिर रिजर्व सरप्लस, फिर कैपिटल, नीचे उल्टा हो गया ना ऑर्डर। बेटा देख ले उधर, उधर देख ले, मैं कह रहा हूँ। और ऐसे ही एसेट्स में पहले करंट एसेट्स आई, फिर नॉन करंट आई, फिर इन्वेस्टमेंट आई, फिर फिक्स एसेट्स आई।
ऑर्डर उल्टा हो गया, इसे कहते हैं लिक्विडिटी, और जो अभी क्वेश्चन करने वाले उसे बोलते हैं परमानेंस। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फिर तो कंटेंट कहाँ लिखा है ये पता चला। अच्छा, एक सिंगल शीट भी आपके पास है, सिंगल शीट है ना, सिंगल शीट में मैंने बताया था कि जो बैलेंस शीट आपको बना के दे रखी है वो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। कौन से ऑर्डर में है वो? लिक्विडिटी का ऑर्डर में, ये नहीं, सिंगल शीट। आपके डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये वाली, देखिए ये ये जो ऑर्डर है ये वाला, ये ऑर्डर लिक्विडिटी का है, लिक्विडिटी का। इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो जाएगा। तो दो दो जगह पर मैंने आपको ये चीजें बनाकर दे रखी हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्म, पहले तो बनाइए फॉर्मेट जैसे बनाते थे। सर हम जो भी करते हैं मतलब सारे क्वेश्चन वो हम कौन सा करते हैं? बेटा हम कोई नहीं करते, हम तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो होता है फॉलो वॉलो, ये सब 12th क्लास में जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तब फॉलो कर रहे होते हैं। अभी तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। अभी तो रैंडमली ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे दे रखा है वैसे प्लेस कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स में टीचर बोलते हैं कि भाई आप नॉन करंट करंट की फॉर्म में भी बना के दिखाइए, वैसा भी होता है, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट यू। नहीं बोलता है, जिसके स्कूल में नहीं होता, जिसके स्कूल में बोला है तो देयर इज नो नीड। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो आ सकता है ना, ये तो है, इसको आ सकता है, ये तो 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इसकी बैलेंस शीट किसकी है हमारे पास? ये कोई भी हमें पता नहीं किसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर, बैलेंस शीट ऑफ जो भी है एज एट जो भी डेट है, और बना लेते हैं इसको। नोट कर लिए इसको साथ साथ, देन इट विल बी इजी फॉर यू। रुपीज एसेट्स, रुपीज और लायबिलिटीज। और आपको मालूम है अच्छे से कि अगर मुझे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस लेके चलना है तो मुझे ऊपर क्या लेके चलना पड़ेगा? सबसे पहले कैपिटल लेके चलना पड़ेगा, कैपिटल। नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के नॉन करंट लायबिलिटीज, और थोड़ा स्पेस छोड़ के करंट लायबिलिटीज। ये हेडिंग बना लीजिए। ऐसे इस तरफ नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग बना लीजिए, और यहां नीचे थोड़ा स्पेस देखिए करंट एसेट्स की हेडिंग बना लीजिए। इससे ज्यादा हेडिंग में आपको क्लासिफाई करना ही नहीं है, सिंपल। सर ये हम कौन सी वाली कर रहे हैं? फर्स्ट वाली? ये हम इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस कर रहे हैं। ये है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई गुडविल किस तरफ जाने वाला आइटम है? इस तरफ गुडविल। सर एसेट। हाँ बेटा सुनो, अगर आपको देखो गुड नॉन करंट एसेट्स में हमने क्या डाल दिया? टेंजिबल एसेट्स लिख दिया, और थोड़ा स्पेस जाके इनटेंजिबल लिख दिया। गॉट इट? हाँ, नॉन करंट के अंदर ही आता है। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। यहां डाल दिया मैंने गुडविल। गॉट इट? कितने का? 20,000 का। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल। कैपिटल तो यहां डाल ही रखा, कितनी वैल्यू है इसकी? 1,80,000। अगला आइटम उठा लिया क्या? लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये करंट लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस कितने की है? 1,200 रुपए की। कैश इन हैंड सबसे नीचे, सबसे नीचे कैश इन, सबसे नीचे, यहाँ नीचे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितने का? बेटा सबसे सबसे ज्यादा लिक्विड तो कैश ही होता है ना, इसलिए सबसे नीचे डाला इसको। हाँ तो ऊपर से नीचे जाएंगे ना, ऊपर सबसे ज्यादा परमानेंट, नीचे सबसे ज्यादा लिक्विड। रुक जा, थोड़ा रुक जा, मैं वहां पर आऊंगा अभी मैं। 1,000 इन्वेस्टमेंट्स। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। कुछ ना बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट को आप करंट या नॉन करंट कुछ भी ले, मैं इसको करंट मान के चलता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट जनरली क्या करते हैं लोग, अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होगा तो लिख के देंगे आपको, शॉर्ट टर्म लेके चल सकते। हमने इन्वेस्टमेंट यहां लिख दिया तो ऊपर डाल देंगे। नहीं, फिर इंटेंजिबल के नीचे यहां अलग से लाइन आती है, अलग से लाइन। हाँ अलग से, अरे ये इसके नीचे अलग से नॉन करंट एसेट्स के नीचे एक हेडिंग ये हो जाएगी, दूसरी हेडिंग ये हो जाएगी फिर। इसीलिए तो मैं वो टंटे को मिटा रहा हूँ, उसको करंट मान के चल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपए का। देखो एक तरीका ये भी बनता है कि इनके सब टोटल को भी आप बाहर लिखे, बट आई एम नॉट राइटिंग दैट, ऐसे ऐसे कर।
नहीं तो बेटा फिर लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से टेंजिबल बन के आएगी ना, फिर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बोलेंगे उसको, फिर तो लैंड एंड बिल्डिंग बोल के लिखेंगे उसको, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, यहाँ बिल्स पेबल कितने का, 10,700 का। नेट प्रॉफिट यहाँ प्लस, थोड़ा नीचे स्पेस देखिए, नेट प्रॉफिट कितने का, 92,600 का। सन्ड्री डेटस इधर कितने के, 50,000 के। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 का। रुक जा, शांति रख थोड़ा सा। बैंक, यहाँ बैंक, कैश के ऊपर, थोड़ा सा कैश के ऊपर डाल देंगे इसको। बैंक कितने का, 20,000 का। और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ कितने का, जब आएगा तो लिखेगा, नहीं लिखेंगे तो छोड़ देंगे खाली उसको, देखते जाओ अभी। बिल्स रिसीवेबल यहाँ कितने का, और प्लांट एंड मशीनरी, हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल यहीं पर जाएगा, इधर इसी पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल होते हैं, मतलब वो डेटर्स जो थोड़े डाउटफुल हो। डेटर मतलब तो 1 ही साल के लिए रिकवरी वाली बात होती है ना, तो नॉन करंट कैसे बन जाएगा। अगर प्रोविजन में बोला जाए कि ये लॉन्ग टर्म, तब लॉन्ग टर्म, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के। नेक्स्ट आइटम, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ इसके ऊपर, इस जगह पर क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 80,000 का। अगली वैल्यू फर्नीचर यहाँ कितने का, 16,000 का। अगली वैल्यू माइनस कर दो, माइनस ड्राइंग्स कितने की, 30,000 की। माइनस करने के बाद क्या आएगी, 150, और टोटल कर दिया तो कितना आएगा, 006 2 14 242,600। नॉन करंट लायबिलिटी नील, कुछ नहीं है, छोड़ दो। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं बेटा, वो शीट आपको दे रखी, खोल के तो पढ़ो एक बार। हाँ तो फिर पढ़ के देखो, लिखा है उसमें सब कुछ। हाँ तभी डालेंगे, अदरवाइज नहीं। अब इनका टोटल करिए कितना आता है, देखिए जरा, व्हाट इज द, कितना, क्या बोल रही है बेटा, व्हाट आर यू सेइंग। बिल्कुल, बैलेंस शीट का मतलब क्या है, इसे बोला हमने क्या, इन ऑर्डर ऑफ। अब मैं इसको अगर फ्लिप कर दूं तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्या डाउट है, देख लेते हैं। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा, रुक जाओ। ये टोटल, ये तो अर्नब ने क्या करा पता, टोटल मिला के कर लिया, इसने बदमाशी करी है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। हाँ तूने आंसर देख के करा, मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है आंसर, सुनो। आई मैच 6 8 7 15 और 5 20, 2 2 2 4 5 3 8 2 10 1 4 1 5 1 6 6 12 420। देख लेते हैं फिर भी, 6 2 8 15 5 20 2 2 2 4 5 3 8 10 1 4 1 5 6 6 12, तो 420 आ रहा है। ठीक है, इस तरह का देखते कितना आ रहा है। अब मैं बताऊंगा बुक के आंसर कैसे मैच कर रहा है, इधर देखिए इसको, 0 0 और 0 0 3 और कौन सा 6 मिस कर रहा है, 6 6 और 3 9 और एक 10 प्लस कर रहे हैं। नहीं 320 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं आएगा बेटा 3175, मतलब ही नहीं बन रहा। आंसर तो छोड़ दो रे तुम, मैं बताऊंगा ना कैसे आ रहा है। जिस तरह से मैंने करा उस तरह से आंसर आने नहीं वाला। हाँ इसका टोटल कर लीजिए, फाइनली देखिए कितना आया, देखिए अभी दोबारा देख लेते हैं। 6 3 9 और एक 10 हो गया, 4 1 7 6 11 1 12 14 20 28 320 बेटा 320 देख लेते हैं
6 और 2 8 से 15 5 20 2 तो 4 1 5 3 8 10 1 4 1 5 ये 320 आ रहा है। अब बताइए, मैं बताता हूँ बुक वाला आंसर कैसे आएगा। देखिए, आपको बताया था कि प्रोविजन जो होते हैं ना वो दो तरह से दिखाया जाता है, या तो आप उसे लायबिलिटी में दिखाइए या डेटर में से माइनस करके दिखाइए। अगर मैं उसे डेटर से माइनस करके दिखाऊंगा तो मेरा आंसर 3,17,500 आएगा। देखो डेटर कितने का आपके पास, 50,000 का, माइनस प्रोविजन कर दूं तो कितने का हो जाएगा, 47,500 का। देन योर वैल्यूज मैच। तो सर आपने प्रोविजन फॉर डेटर क्या कहते हैं क्यों नहीं माइनस करा उससे? क्योंकि मैंने दूसरा वाला तरीका फॉलो कर लिया। दो तरीके होते हैं ना फॉलो करने के, इधर यू डिडक्ट इट, यू डोंट डिडक्ट इट। आप दोनों में से किसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आई तो जस्ट शो यू। गलत नहीं होगा उससे? बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत। 12th में दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, अच्छा कुछ भी ठीक, गलत नहीं है। ओके। दोनों तरह से शो करते हैं आप उसको। तो या तो आप डेटर में से माइनस करके दिखा दें, या उसको बिना उसके भी आप अलग करके दिखा सकते हैं। दोनों तरह से होता है ये, ठीक है। तो 12th में लोगों को पता क्या गलतफहमी हो जाती है, वो सोचते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है कौन सी वाली, उनको ये लगता है इसमें नहीं दिखेगा आपको। देखो ऐसे शो होता है। ये बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना जरा। डेटर मेरे आए थे 50,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 के, 47,500 के। या तो ऐसा दिखा दूंगा या दूसरा तरीका ऐसे, डेटर कितने के, 50,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के, 2,500 के। ऐसे याद करो, याद करो, याद करो। मशीनरी में से प्रोविजन माइनस करके दिखाओ, या मशीनरी प्रोविजन को अलग अलग करके दिखाओ। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। प्रोविजन यूज नहीं होता ना। सुनो, वो जो आज दूसरी शीट दी थी उठा के देखो जरा। एक दो शीट दी थी ना मैंने आज आपको, देखो जरा, आज दो शीट पकड़ाई थी, जरा देखना खोल के एक बार, निकालना। ये नहीं, दूसरी वाली, दूसरी। हाँ हाँ, ये वाली क्या नहीं मिली। हाँ देखो उसको जरा, दूसरी वाली नहीं मिली है। ये इसको नहीं मिला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट होल्ड करिए, ये शीट मैं क्लास ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आपको दिखेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे देखेंगे जरा इसको। दिख रहा है भाई शीट को? रुक जाओ रुक जाओ, गलत वाली शीट उठा ली मैंने, होल्ड करिए। अरे दोबारा से वही आ गया, कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए, इज इट विजिबल, दिख रहा है? ऑनलाइन में दिख रहा है, बोलो। यस सर। अब आप देखिएगा ये शीट के अंदर बेडेड दिख रहा है आपको जगह जगह पे, और दिख रहा है डेट में से फर्दर बेडेड, प्रोविजन फॉर बेडेड माइनस करके दिख रहा है यहाँ पर। इसको मैं कराऊंगा, ये विद एडजस्टमेंट्स में आने वाली है। और आपको प्रेजेंटेशन के दो तरीके दिखा रखे हैं, इनके सॉल्यूशन में देखेंगे। देखो दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे ये बैलेंस शीट दिख रही है, इसमें डेटर में से बेडेड माइनस करके दिखा रखा है। पेज नंबर 3 पे देखिए जरा, सब लोग पेज नंबर 3 देखेंगे जरा। पेज नंबर 3 में डेटर में से बेडेड माइनस करके दिखाया हुआ है। वो तो माइनस होता ही है। प्रोविजन वाला पार्ट देखिए, नीचे चलेंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं। और पेज नंबर पहुंचिए 5 पे, पेज नंबर 5 देखिए। दिख रहा है पेज नंबर 5? क्या दिख रहा है आपको? नीचे बैलेंस शीट बनी हुई दिख रही है, केस नंबर 7 का आंसर है जो। डेटर दिख रहे हैं, फर्दर बेडेड दिख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहे हैं। यहाँ देखो दिख रहे हैं। या क्या कर रखा है, ये सारा का सारा पार्ट इस तरफ कर रखा है। दोनों तरह से होता है। तो जब आप अभी आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपके स्कूल्स में आपको 1 2 3 केसेस करा के छोड़ देंगे ये। 11th में आई विल टेक 11 और 12 केसेस, 12th में आई विल टेक 23 केसेस बैड एंड डाउटफुल डेट्स के। इतना डीप में जाती हैं चीजें। इसीलिए मैंने आज इतना टाइम इस चैप्टर पे लगाया कि अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा, विद एडजस्टमेंट नहीं आएगा।
वो खराब हो जाएगा। नहीं करवाना, मुझे मालूम है ना, नहीं करवा, ठीक है, कोई बात नहीं। नथिंग रिलेटेड टू दैट, डोंट वरी। और सुनो, आपको अगर कुछ ज्यादा आ गया है तो अपने स्कूल के टीचर के सामने ये नहीं बोलेंगे हमें ज्यादा आता है। विद्या ददाति विनयम, एजुकेशन गिव्स यू मॉडेस्टी। मतलब फैलेंगे नहीं किसी के आगे कि तुम ये, गॉट इट। आपको अगर कुछ आता है तो आपको उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, आप हेल्प करिए दूसरों की, समझाइए उनको, बोलिए। हाँ को, अब सुनिए, आपकी इस चैप्टर के 25 तक के क्वेश्चंस आपकी ग्रिप में, आप सारे आप उनको आराम से करेंगे और करेंगे इसको। देखिए अगली क्लास में मैं विद एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, और विद एडजस्टमेंट्स फिर ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी इसकी तो लिटरली इट विल बाउंस, निकल जाएगा दिमाग से। इसीलिए इस पर इतना टाइम लगा कि अपने सामने क्वेश्चंस कराएं ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। तो अब इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस ऑफ इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का भी कंसेप्ट समझ में आया आपको। 13, 14, 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 16 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस इसने सहज ने सारे कर लिए हैं और आप लोग भी कर ही लेंगे उसको। और उसके बाद हम विद एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। विद एडजस्टमेंट्स का मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, अगली क्लास में ये होना चाहिए सभी के पास। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए फिर आप क्लास में ही वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आई विल इन्फॉर्म